नमस्कार मित्रों, मैं इस समय खड़ा हूँ वार्ड नंबर 38 नगर निगम का ये क्षेत्र है। रुड़की नगर निगम के अंतर्गत जो अब निकाय चुनाव हो रहे हैं मेयर पद के लिए, मुख्य 3 दावेदार मैदान में हैं, जिसमें पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी श्रेष्ठा राणा, वहीं कांग्रेस के तरफ से सचिन गुप्ता जी की पत्नी पूजा गुप्ता, वहीं अनीता अग्रवाल जो कि ललित मोहन अग्रवाल की पत्नी हैं। इस क्षेत्र में हम जहां खड़े हैं, यहां पर भी 3 मुख्य दावेदार पार्षद पद के लिए हैं। भाजपा की तरफ से मनीष वाल्मीकि, सचिन जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि है, और लक्ष्मी चंद जो निर्दलीय खड़े हैं, उनका निशान है नारियल। तो आज मैं इस क्षेत्र में आया हूं पब्लिक व्यू लेने के लिए। हमारे आसपास लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर चुनाव में यहाँ क्या स्थिति है और लोगों का नज़रिया क्या है, लोगों का रुझान क्या है, लोगों का झुकाव क्या है। आइए चलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच में। हम आपके पास जानने आए हैं इस क्षेत्र में कि वर्तमान में जो मेयर का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को लेकर इस क्षेत्र में क्या सरगर्मी है। मेयर के चुनाव के लिए इस क्षेत्र में क्या, बल्कि पूरी रुड़की में ही मतलब सचिन गुप्ता ज़्यादा टॉप में है। बाकी सचिन गुप्ता कांग्रेस की तरफ से है, जो पूजा गुप्ता जी है, पूजा गुप्ता जी जो है। तो सचिन गुप्ता जी जो है इस समय आपको लग रहा है फाइट में है, तो उनको दूसरे नंबर पे फाइट देने के लिए आपको क्या लग रहा है कि भाजपा का कैंडिडेट रहेगा या यशपाल राणा? यशपाल राणा नहीं रहेंगे, ये बीजेपी रहेगी। बीजेपी, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि ललित मोहन अग्रवाल जो खड़े हुए हैं उनकी पत्नी को लेकर सामने, जो एक महिला सीट होने के कारण, तो वो कोई खास चेहरा नहीं है। और वहीं यशपाल राणा जो है पूर्व मेयर रहे हैं, प्रथम रुड़की के मेयर रहे हैं, और बहुत ही सक्सेसफुल उनका जो है पीरियड रहा था। इस लिहाज से क्यों लगता है कि आपको भाजपा उसको फाइट देगी इस बार में? क्योंकि बीजेपी का कैडर वोट ज्यों का त्यों है, और यशपाल राणा की जो पत्नी है श्रेष्ठा राणा, उसका उतना प्रभाव नहीं है इस सीट पे। लेकिन यशपाल राणा के नाम पे जो वोट मांगे जा रहा है, श्रेष्ठा राणा हो या पूजा गुप्ता हो या अनीता अग्रवाल हो, ये तो सभी एक महिला सीट होने के कारण सामने, इनमें से तो कोई प्रचलित नेतृत्व तो है नहीं, लेकिन इनका जो पति के नाम पे वोट माना जा रहा है, तो यशपाल राणा का अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक है रुड़की में। उस लिहाज से क्यों लगता है कि आपको भाजपा उसे फाइट देगी? मैं समझता हूँ कि मतलब सचिन गुप्ता की पत्नी जो पूजा गुप्ता है, उससे बढ़कर तैयारी किसी की नहीं है, और उसी की तरफ को झुका हुआ है आज पब्लिक का। यशपाल राणा का एक डायलॉग आजकल पब्लिक में बहुत प्रचलित है, वो ये है कि अगर रुड़की नगर निगम को कोई चला सकता है तो वो यशपाल राणा है, जो उन्होंने स्वयं कहा था। तो इस बात को पब्लिक भी बहुत मान रही है, और पब्लिक में भी इस बात की बहुत चर्चा है, क्योंकि पिछला कार्यकाल जो रहा गौरव गोयल का, उसमें वो बीच में ही लगभग आखिरी वर्ष में उन्होंने इस्तीफा दिया, जिस कारण एक जो ये विश्वसनीयता वो लोगों की यशपाल राणा की तरफ ज़्यादा बढ़ गई है। पब्लिक उनसे मतलब इतनी विश्वसनीयता नहीं रख रही, और तानाशाह को मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है इस बार में। आपके लिहाज से वो तानाशाह हुए? यस। आप जो है, आपका शुभ नाम क्या होगा जी? बीरबल है जी मेरा नाम। बीरबल जी, आप रिटायर हुए थे क्या, कुछ और करते थे? हाँ, रिटायर हो गया सर जी। किस डिपार्टमेंट से हुए थे? एजुकेशन से। हाँ, तो क्या रुड़की क्षेत्र में जो इस समय गहमा गहमी है चुनाव को लेकर, इसमें आप बता सकते हैं कि आपका पक्ष क्या है, कि आपका मत क्या है, कि कौन आगे रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड की क्या श्रेणी रहेगी? मेरे हिसाब से तो सचिन गुप्ता जी और एक ये मंजूर या 39 से, हाँ 39। आप ये 38 है ना? हाँ। आपके हिसाब से ये जो वार्ड में खड़े हुए हैं तीनों में से आपको क्या लगा 38 में? इसमें तीनों की ही तीन की टक्कर है। त्रिकोणीय मतलब चुनाव है ये 38 नंबर। जिस तरह मेयर में त्रिकोणीय हो गया, इस तरह यहाँ भी त्रिकोणीय हो गया। त्रिकोणीय चुनाव है इसमें 38 में। ये लक्ष्मी चंद भी इतनी फाइट में है, नरेश का सचिन जो है वो भी इतनी फाइट में है, और बॉलर जो है मनीष वो भी। आपका शुभ नाम क्या हुआ जी? भाई नाम तो उस पर पिता परमेश्वर का है, बाकी जयपाल सिंह कह रही। जयपाल सिंह जी, आप सर्विस करते थे पहले? हाँ करते थे।
अब रिटायर हो गए हैं? रिटायर हो गए। इस समय नगर निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं, मेयर पद के लिए 3 दावेदार मुख्य हैं। यशपाल राणा भी हैं और ललित मोहन अग्रवाल है। तीनों अपनी पत्नियों को लेकर सचिन गुप्ता, तो पूजा गुप्ता और श्रेष्ठा राणा और अनिता अग्रवाल, ये 3 कैंडिडेट, इनके नेता जो प्रचलित नेता हमारे क्षेत्र के, उनकी पत्नियां हैं। इस लिहाज से आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? वैसे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं इस संबंध में। बाकी इस वक्त जो ज़बरदस्त टक्कर जो है वो कांग्रेस और भाजपा के अंदर है, और भाजपा में भी बगावत है, लेकिन बगावत जो है कांग्रेस में भी थी, लेकिन इन लोगों ने जो कुछ लोगों को भेज करके आप उसमें सामंजस्य जो है स्थापित कर लिया है। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सचिन गुप्ता जो है वो काफ़ी फेमस आदमी है, और प्रचार वो कांटेक्ट भी कर रहे हैं लोगों से, मिल भी रहे हैं। तो इसलिए मुझे इनके समर्थन में जो है बॉबी खन्ना जो है वो इनके सामने कांग्रेस की थी, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी थी, लेकिन उसको मना लिया था। वो बेबी खन्ना जो है कांग्रेस के समर्थन में बैठ गए हैं। हाँ, कांग्रेस के समर्थन में बैठ गए। लेकिन कांग्रेस के बागी जो हैं, जो यशपाल राणा, वो भी तो हैं। ऐसा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है यशपाल राणा को किसी प्रकार का कोई समर्थन देने की बात नहीं कही। जैसे यशपाल राणा प्रथम मेयर रहे थे, बहुत सफल कार्यकाल रहा था, और पिछले जो कार्यकाल में जो गोयल था उसने इस्तीफा दे दिया। इस लिहाज से लोगों की विश्वसनीयता बढ़ गई है कि कोई मेयर ऐसा जो 5 साल चला। और यशपाल राणा ने एक डायलॉग भी फेमस किया था कि अगर रुड़की नगर निगम को कोई चला सकता है तो यशपाल राणा। तो इस लिहाज से लोगों में एक वातावरण बन रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जो यहाँ जो मतलब एक परिपाटी चली हुई आ रही है, जैसा मुझे पता लगा है, जो निर्दलीय कैंडिडेट होता है अक्सर वो जीतता आया है। तो यशपाल राणा निर्दलीय है? निर्दलीय है, उसका एक कार्यकाल पूरा हो चुका ना है, लोगों वगैरह ने देख लिया ने। उसके बनिस्बत जो है अच्छी खासी रेपुटेशन जो है सचिन गुप्ता की है। सचिन गुप्ता जो है पूरे रुड़की शहर में जो है कहीं कहीं जा कर के वो खुद में अपने आप ही मिल रहा है। अगर आप इन तीनों मुख्य कैंडिडेट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की लाइन में रखना चाहेंगे तो कैसे रखना चाहेंगे? फर्स्ट में तो मैं पूजा गुप्ता को ही रखूँगा, जैसा मतलब मुझे लग रहा है। दूसरा जो है ये बीजेपी। हाँ, अनिता अग्रवाल। थर्ड में आप राणा को रखना चाहिए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रूप सिंह डडेरा। अच्छा, रूप सिंह डडेरा जी, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी। तो ये वार्ड नंबर 38 है, यहाँ 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और मेयर के चुनाव में भी 3 कैंडिडेट। ऐसा बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला ऊपर भी है, यहाँ पर भी है, नीचे। आपके लिहाज से मेयर पद के लिए 3 कैंडिडेट जो हैं, एक यशपाल राणा की पत्नी है श्रेष्ठा राणा, और सचिन गुप्ता की पत्नी है पूजा गुप्ता, वहीं ललित मोहन अग्रवाल है, उनकी पत्नी अनिता अग्रवाल है। तो आपके लिहाज से जो 3 जो आपको अगर क्रम रखने के लिए कहा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या कैसे है? यहाँ तो क्रम रखो या ना रखो, सचिन गुप्ता की वाइफ नंबर 1 पे है। अच्छा, और दूसरा कोई क्रम नहीं, ना किसी का ठिकाना। अच्छा, दूसरा नंबर, दूसरा तीसरा नंबर कुछ नहीं, वही उसे जो घोड़ा आगा हो ना सबसे, वही विजय हो। ऐसा तो नहीं सारे वोट सचिन गुप्ता जी को ही मिल जाएंगे? नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन चमत्कारी वोट मिलेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इतने सारे वोट उनको मिले, जबकि कांग्रेस सामाजिक है, सोशल है। रुड़की के अंदर कम से कम 30-40 ने कैंप लगा दिए गरीब गुरबों के लिए, आंखों के टेस्ट कराए, पेट का, आदमी की सारी बॉडी के टेस्ट कराए हैं, और कोई भी आदमी उससे मिलने चला जाए नकारात्मक उसके विचार नहीं उठते हैं। अभी आपके क्षेत्र 38 वार्ड में 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसमें मनीष वाल्मीकि है, सचिन है और एक लक्ष्मी चंद जी हैं। तीनों को आप किस लिहाज से देखते हैं? फर्स्ट, सेकंड देखें तो? वार्ड नहीं है हमारा, तो इधर ये नंद विहार वाला वार्ड अच्छा, है। इसमें आपको कुछ जानकारी इस विषय में कि इसमें से क्यों ज़्यादा प्रचलित है इस समय, या ज़्यादा नाम किसका उठ रहा है? इसमें तीनों आदमी जो है बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर है तीनों में। विजय कोई भी, विजय श्री किसी के भी चेहरा बन सकता है। अगर मेयर के चुनाव को लेकर कहा जाए कि आप खुलकर अगर किसी को कह सकते हैं कि आप इसको वोट देंगे, उनको समर्थन करेंगे, तो वो कौन बंदा? सचिन गुप्ता। सचिन गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन गुप्ता। हाँ, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। हम इस समय खड़े हैं 38 वार्ड में, 3 कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, 3 ऊपर मेयर में खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में और ऊपर में कौन जीतने वाला है? देखो, दोनों सामाजिक आदमी हमारी है, एक ही समाज के हैं। अब पूरा मतलब आइडिया नहीं लग पा रहा कौन सा कितनी वोट मिल जाए, कितने को नहीं। तो अभी मेयर को लेकर आपके आकलन क्या है?
एक तो श्रेष्ठा राणा है, यशपाल राणा की पत्नी है। अच्छा, उनके मेयर हाँ, साहब। ऊपर पूजा गुप्ता है जो सचिन गुप्ता की पत्नी है। महिला सीट होने के कारण महिलाएं खड़ी हैं और नेताओं की पत्नियां खड़ी हैं। ज्यादातर पूजा गुप्ता की उम्मीद है। पूजा गुप्ता की लग रही है आपको भी। और वार्ड में क्या लग रहा है आप, जैसा आपकी संख्या कौन सी है वार्ड की? 38। किसे वोट देना चाहेंगे आप, किसे जिताना चाहेंगे? देखेंगे, समय आएगा जो। समय अभी हाँ। खुल के नहीं बोलना नहीं। चाहते, ठीक है, ये आपका हक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपका क्या नाम है जी? कलावती। कलावती। हाँ जी। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। वार्ड नंबर 38 में हाँ जी, मेयर का चुनाव हो रहा है मेयर का चुनाव हो और रहा है। पार्षद भी तय हो रहे हैं। पार्षद भी तय हो तो रहे हैं। आपके लिहाज से मेयर के लिए कौन जीतने वाला है? मेयर के लिए मेयर को ही देंगे जी। मेयर कौन जीतने वाला क्या लग रहा है? भाई इतना तो मेरे को मालूम नहीं है। अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, जैसे यशपाल राणा, सचिन गुप्ता, ललित मोहन गुप्ता, ये प्रसिद्ध नेता, उनकी पत्नियां खड़ी हैं। अच्छा। महिला सीट होने के कारण उनकी पत्नियां खड़ी हैं। हाँ जी, जब आओगी हमें बताओगी तो जब अभी हम आपने बताएंगे। कुछ अभी चिंतन मनन अध्ययन कुछ नहीं किया? नहीं, अभी नहीं। अच्छा अच्छा, आपने कुछ भी तय नहीं किया अभी? नहीं जी, कुछ अभी नहीं कुछ पता नहीं, अभी अध्ययन चिंतन मनन करने के बाद तय करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आपके वार्ड में 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जी एक तो मनीष है जी। वाल्मीकि, हाँ जी। एक सचिन है कांग्रेस की तरफ से, जी। और एक लक्ष्मी चंद है नारियल का निशान। मुख्य 3 बता रहे हैं। जी। तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन जीतने वाले? सचिन। सचिन। जी सचिन तो ऊपर है, एक सचिन यहाँ लोग बता रहे हैं कांग्रेस का। जी, वही कांग्रेस के जो है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ कुछ युवा हैं, कुछ ऐसे लड़के जो कि खेल कूद से जुड़े हुए हैं और यहाँ वॉलीबॉल का गेम चल रहा है और यहाँ बैठे हैं, बारी बारी खेल भी रहे हैं। तो इनसे ही जानते हैं कि आप किस वार्ड से हैं साहब? आपका, अच्छा आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम यश कुंजा है जी। आप किस वार्ड से हैं? मैं 21 वार्ड से हूँ 21 वार्ड से। मेयर के चुनाव हो रहे हैं, 3 मुख्य कैंडिडेट हैं जी। और उनकी पत्नियां खड़ी हैं। श्रेष्ठा राणा खड़ी हैं, पूजा गुप्ता खड़ी हैं और उधर ललित मोहन जी की पत्नी अनीता अग्रवाल खड़ी हैं। तो क्या लग रहा है आपको, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की? देखो, श्रेष्ठ राणा जीत रही हैं और राणा जी जैसे कैंडिडेट पूरे रुड़की शहर में कोई नहीं है। उनके जैसा बोर्ड कोई नहीं चला सकता पूरे नगर निगम में, ठीक है जी। रही बात आपकी भाजपा की बात करूँ, भाजपा में ललित मोहन अग्रवाल जी, पहले तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम यश कुंजा है और मैं श्रवण कुमार जी का लड़का हूँ। उनको बोलो कि पहले पैसे जमा करें, जो लोगों का पैसा खा रखा है वो पैसे जमा करें। पैसे कहाँ खा रखे उन्होंने? जो जमीन बेची है, ली है, उनके प्रॉपर्टी वालों के पैसे दे वापिस, है नहीं। तो जब वो पैसे नहीं जन आदमी के दे पा रहे तो फिर वो चुनाव क्या लड़ेंगे? दुनिया के मतलब काम क्या करेंगे फिर वो? तो आपके लिहाज से जो इस समय फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ रहे हैं? यशपाल राणा जी आ रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं जीत रहा है। आप मेरे से लिखवा लो और 23 तारीख के बाद कर लेंगे। और सेकंड किसके लिए आप? सेकंड सुकंड कुछ नहीं है जी, बस पहले पर राणा जी पहले पे हैं जी। तो आप अगर हमारे साथ त्यागी जी हैं, त्यागी जी शर्मा रहे हैं कुछ, बोलेंगे, बताएंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन रह सकते हैं मेयर के चुनाव में? मेयर के चुनाव में तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सभी कैंडिडेट ज़बरदस्त हैं मेरे हिसाब से। राणा भी है, सचिन गुप्ता भी है। अच्छा, जिस लिहाज से महिला सीट हो जाती है और महिला सीट हो जाने के कारण जो है कि एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब एक लूप होल ढूंढ लिया है लोगों ने, अपनी पत्नी को खड़ी कर देते हैं। कोई मशहूर नेत्री होती नहीं है। तो क्या लगता है आप लोगों की सही है कि नहीं परिपाटी, या गलत है? नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है इससे। इसमें वो महिला का, महिला सशक्तिकरण की बात अगर है तो कौन सी महिला आगे आ रही है? तो पत्नी लड़ रही है लोगों की। तो पत्नी भी तो एक महिला है। हाँ, तो वो महिला तो है, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण को लेकर है ना, तो लोग अपनी पत्नी को लड़ा देते हैं। तो बात तो वहीं आ जाती है। और ऊपर से काम में, धंधे में दिक्कत हो, साइन करवाने के लिए भी उनके घर तक जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। किसे लड़ाई जी पत्नी? अगर पत्नी को आप लड़ा रहे हैं, मेरी बात, आप मेरी बात का सवाल का मतलब समझिए। अगर महिला मजबूत करनी है तो महिला इससे कहाँ मजबूत? वो तो आखिरकार पति अपने पत्नी को लड़ा देता है नहीं। और एक आम महिला मजबूत कहाँ हो रही है इसमें? नाम मात्र का शासक हो फिर। मतलब ये सिस्टम जो है प्रॉपर आपको लगता है कि कारगर है महिला सशक्तिकरण के लिहाज से? धीरे धीरे होगा या ये धीरे हो सके? आम महिला कैसे लड़ लेगी चुनाव का? आपको लगता है कि अगर इस तरह अगर चुनाव होते रहे तो एक दिन महिलाएं आगे निकल के आएंगी? हाँ, निकल के आएंगी। जब धीरे धीरे ही तो बढ़ेगा लेवल। तो अभी आप जिस प्रकार रुड़की में फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिहाज से देखें तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीत रही है? राणा जी, श्रेष्ठा राणा जी वही है फर्स्ट। तो इसके बाद सचिन गुप्ता जी हो सकते हैं। बाकी दोनों में फाइट है और तो कोई
तो आप फर्स्ट राणा जी को, सेकंड गुप्ता जी और थर्ड अग्रवाल जी को देना चाहते हैं? हाँ अग्रवाल। हाँ जी, शुभ नाम क्या हुआ आपका? ऋषि पुंडीर। ऋषि पुंडीर साहब, आप किस क्षेत्र के हैं? इसी क्षेत्र के जी हैं? बिल्कुल। वार्ड संख्या क्या पड़ रहा है आपका? 40। 40। कौन कौन खड़े हैं वहाँ? हमारे यहाँ जो हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं वो भी लड़ाई में है, और नए जो हमारी वार्ड से भी टिकट हुआ है बीजेपी से नब मौर्या का जी। तो क्या लग रहा है, इन दोनों में फाइट है या और भी है कोई? कांग्रेस का भी? ये जो छोटे स्तर का चुनाव है ना, इसमें मेरे ख्याल से मेरा सोचना ये है कि इसमें पार्टी डिपेंड नहीं करती, आदमी डिपेंड करता है। जज बात, पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। मैं कहूँ कि मैं बीजेपी का गुण गाता हूँ, कांग्रेस का गुण गाऊँ, नहीं। इन छोटे चुनाव में, पार्षदी के चुनाव में तो आदमी जो आप 24 घंटे आपके बीच में रहेगा वो ज़रूरी है जी। जो मिट्टी से जुड़ा है इंसान बिल्कुल है, वो ज़रूरी है। जो जिसने पहले भी काम किया हो तो उसे मौका देना चाहिए, जिसने नहीं किया उसे नहीं देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि नए आदमी को जरूर ट्राई करना चाहिए इन चुनावों में। जैसे कि मेयर का चुनाव हो रहा है तो इसमें 3 कैंडिडेट हैं, मुख्य उसकी पत्नियां खड़ी हैं, जैसे महिला सीट होने के कारण। तो क्या लगता है कि किसकी छवि ऐसी है जो कि फर्स्ट नंबर पर रह जाएगा? पहले नंबर पे यशपाल राणा, दूसरे पे सचिन गुप्ता और तीसरे पे बीजेपी। आप बिरादरीवाद में तो नहीं बोल रहे, आप बिल्कुल पुडीर नहीं, हैं। क्या मतलब है बिरादरीवाद? हालांकि मैं ये भी कह सकूँ था कि राणा जी एक सेशन अपना पूरा कर चुके, दूसरे को नया मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन क्या है कि जब काम अच्छा किया तो दोबारा उस आदमी को जरूर मौका देना चाहिए जिसने पहले काम अच्छा किया। राणा जी का एक डायलॉग जो है, पुष्पा का डायलॉग भूल के लोग राणा जी का वो डायलॉग बोल रहे हैं कि राणा जी ही मेयर पद में ठीक है और वो चला सकते हैं। तो ये जो बिल्कुल उनको फायर बना अलावा दिया, कोई बोर्ड नहीं चला सकता। हाँ, तो ये डायलॉग कितना, कहाँ तक लगता है आपको? तो ये आपने पिछला सेशन भी शायद राणा जी का देखा होगा, 13 से 18 तक देखा होगा। जो गरीब लोगों के लिए, जो गरीब मजदूरों के लिए उन्होंने किया, शायद किसी मेयर ने नहीं करा, जितने भी आए यहाँ। और इतिहास गवाह है रुड़की का, यहाँ पार्टी का मेयर आया ही नहीं है आज तक, निर्दलीय आया। अगर इस बार हो गया तो वो देखते हैं क्या इत्तेफाक होता है। हम तो बेस्ट ऑफ लक करते हैं राणा जी को। जैसे भाजपा से पिछले कई चुनावों में ऐसे कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं जो पब्लिक से ज़्यादा फेमस नहीं थे या मिट्टी से जुड़े हुए नहीं थे। तो इस बार ललित मोहन अग्रवाल भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं लोग जो। तो क्या लगता है कि आपको ललित मोहन अग्रवाल जी भाजपा की छवि पे सवार होकर जी सकते हैं? आपके मुंह से नाम सुन रहा हूँ जी, ललित मोहन अग्रवाल का मैंने आज से पहले नहीं सुना। हम तो इसलिए जानते हैं, जरा हमारे पैसे का रखे हैं, हम तो नहीं जानते भी नहीं। राणा जी हैं जो है, उसके अलावा कोई नहीं है पूरे रुड़की शहर में। आपके लिहाज से रुड़की मेयर पद के लिए मुख्य दावेदार कौन है? ये देखो, सबके अलग अलग मत है इस विषय में। ये जरूरी नहीं है कि भाई जो इन्हें पसंद है वो मुझे पसंद हो। सबके अलग अलग मत हैं, अलग अलग हर आदमी की अपनी एक व्यवस्था है। हमें तो ललित मोहन जी भी अच्छे लगते हैं। तो वैसे जीतने के लिए लग रहा है कि कौन जीतेगा? ऐसे क्या? जीत सकते हैं ललित मोहन जी, अगर जनता वोट देगी तो वो भी जीत सकते हैं, क्या दिक्कत है। आपका वार्ड संख्या क्या पड़ा? 18। 18। तो कौन है आपके क्षेत्र में प्रभावी? एक अनुराग त्यागी है, हाँ, उनको जो है बीजेपी से उन्हें टिकट मिला है और जो है अच्छे कार्यकर्ता कैंडिडेट है अपने। आपका भी समर्थन प्राप्त है उन्हें? हाँ, मेरा समर्थन उन्हें प्राप्त है। आपका वार्ड कौन सा पड़ रहा है? वार्ड नंबर 40। 40। कौन है वहाँ मुख्य? आपको क्या लग रहा है कौन जीतेंगे? के पंकज अष्टवाल है, एक लव मौर्या है, मनोज कुमार है और पार्षद। तो इस बार तो जो पंकज अष्टवाल है जो कांग्रेस से, उसमें, और ये मौर्या जी हैं इसमें बीजेपी वालों में, इनमें ही फाइट है। तो आपके लिहाज से दोनों में फाइट रहेगी? दोनों में फाइट रहेगी अच्छी। आप खुल का समर्थन कर सकते हैं किसी खुल का समर्थन पंकज अष्टवाल हुआ है बस। तो आपके लिहाज से वो ठीक लगे आपको, है ना? हाँ ठीक है, युवा है ना, युवा है, कुछ सोचेगा, कुछ आगे बढ़ेंगे युवाओं में। बाकी तो लोग मौर्या जी है उन्हें जानता नहीं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय वार्ड नंबर 38 के प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह नारियल का निशान है, लक्ष्मी चंद जी हमारे साथ हैं, हमें मिल गए हैं। इनसे ही जानते हैं क्या दावा है इनका और किसी पार्टी का टिकट क्यों नहीं लिया इन्होंने या इनको मिला नहीं। पहले हमें ये बताएं कि आप निर्दलीय खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मैं निर्दलीय इसलिए खड़ा हूँ कि पहले मुझे कांग्रेस का टिकट अलॉट हो चुका था। अच्छा जी। लिस्ट में आ गया था, अखबार में भी आ गया था, लेकिन इन्होंने बाई फोर्स, बाई मनी मेरा टिकट काटा गया रात को। तो ये जो काम हुआ है ये किसने किया है सर? ये भाई कांग्रेस के कुछ मतलब वो हैं जो अधिकारीगण हैं या मंत्री हैं, उन्होंने मेरा टिकट काटा। मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। चुनाव में धन बल का प्रयोग पूरा हो रहा है। धन बल का प्रयोग ये हो सकता है कांग्रेस आई कर रही है, क्योंकि इन्होंने जो लिस्ट में जो
नाम आए हैं उसमें 14 टिकट काटे, उसमें 2 टिकट हमारे हैं और 12 जो है उनके मुस्लिम भाई के हैं। अच्छा, और वो टिकट जो है इन्होंने दल बल मनी चला उसमें सारा, है ना, मनी मैटर है पूरा। चलिए, ये आपका दावा है, तो इस लिहाज से रुड़की नगर में यशपाल राणा पूर्व मेयर, सफल कार्यकाल, उसके बाद जो है कांग्रेस में भाजपा छोड़ के आए हुए, उसके बाद भी उनको टिकट नहीं मिलता है, और सचिन गुप्ता को टिकट मिलता है। उधर बेबी खन्ना भी इस बात का दावेदारी में थे कि उनको टिकट मिल जाए। तो क्या लगता है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्या? नहीं, मुझे जो सचिन भाई है ना, सचिन गुप्ता जी, सचिन भाई नहीं कि सचिन तो यहाँ से भी खड़ा है, सचिन गुप्ता जी इनमें एक ईमानदार व्यक्ति है। और मैं जो मेयर की जो मेरी वोट है मेरे घर की, या मैं अपने क्षेत्र में ये सबसे गुजारिश करूँगा कि पूजा गुप्ता जी को वोट दी जाए, क्योंकि जो इस समय सचिन गुप्ता जी हैं उससे बढ़िया कोई भी कैंडिडेट नहीं है। आपका खुला समर्थन है? खुला समर्थन है। और सचिन गुप्ता जी ने जिसमें मेरा टिकट कटा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरे बस से बाहर है, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ 14 लोगों के टिकट काटे हैं। उसमें जो है हमारे फुरकान अहमद जो MLA हैं, विधायक हैं हमारे कलियर से, उनका भी इसमें हाथ है, और हमारे प्रधान जो अरविंद प्रधान है उनका हाथ है, और एक उनके भानु जी हैं उनका भी हाथ है। तो ये और फिर जो आपके राजेंद्र जी हैं जो पनियाला के वो है महामंत्री हैं इसमें, इन सब की मिली भगत है जो 14 आदमी टिकट कटे हैं। और अगर हमारे जो मेयर साहब पूजा गुप्ता जी अगर हारेंगे तो उसके पीछे पूरा दोष जो है वो इन्हीं लोगों का होगा, जिन्होंने ये 14 टिकट काट के अपना षड्यंत्र रचा है, और इन्होंने पैसा लिया बहुत। आपके लिहाज से जो भीतरी कला है, अंदर की फूट है, वो कांग्रेस का हार बन सकती है, कारण बन सकती है। मैंने फिर निर्दलीय इसलिए भरा है क्योंकि इन्होंने एक ही रात में सब टिकट काट दी, मुझे निर्दलीय भरना पड़ा है। और इन्होंने क्या किया कि एक ही परिवार के 2 सदस्यों को हमारे टिकट काट के 38 नंबर वार्ड मिस्टर सचिन सनोप नरेश, और उधर जो उनकी मिसिज है प्रियंका, है ना, वाइफ ऑफ श्री दीपक, उनको टिकट 24 से दिया गया, जबकि उनका लिस्ट में नाम नहीं था। और वो आज हमें मिस्टर सोमपाल जी हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, और मैं भी लड़ रहा हूँ। आज दोनों को वो बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये किसी तरह बैठ जाएं। आपके क्षेत्र में 4 कैंडिडेट है मेरे लिहाज से। हाँ। तो आप जो कह सकते हैं कि आपके फाइट किसके साथ है? मेरी फाइट तो मेरे फाइट तो भी तीनों के साथ ही है, क्योंकि उधर हमारे जो वाल्मीकि भाई खड़े हैं उनके साथ भी फाइट है, नरेश भाई के साथ भी है, सबके साथ फाइट है। लेकिन यदि मैं जो है अपने समाज के द्वारा या अपने जितने भी यहाँ पर हमारे जो वोटर्स हैं मेरे वार्ड के, अगर उनके द्वारा चुना जाता हूँ, मैं पक्की ईमानदारी से, मेहनत से और पूरा विकास करूँगा अपने क्षेत्र का, क्योंकि मैं भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ एज ए मैनेजर। मुझे कोई कमी नहीं है, बैंक ने बहुत दे रखा मुझे, खाली मैं सेवा के लिए ही आया हूँ। आप मेयर पद के लिए खुलकर सचिन गुप्ता जी का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए आप चाहेंगे भी, और आपका मत भी रहा होगा कि अब वो फर्स्ट आएंगे, तो दूसरे तीसरे स्थान पे आप किन्हें रखते हैं? नहीं, मैं सचिन गुप्ता जी फेवर इसलिए करता हूँ कि हमारे अभी अंबेडकर जी का भवन बन रहा है, उसमें सचिन गुप्ता जी ने खुले दिल से हमारे 275 कट्टे सीमेंट के दिए, जिससे हमारे भवन का जो पहली छत जो है उसका गिरा है, लिंटर गिरा है। मैं उनका बहुत ही कदरदान हूँ। लेकिन उनके शायद मुझे लग रहा है कि जो 14 टिकट कटे हैं ना, वो उनकी जो है मतलब ये कहना चाहिए कि भाई दूसरे लोगों ने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जो टिकट काटे गए। तो आप सचिन गुप्ता जी का मुकाबला जो है पूजा गुप्ता जी का किन के साथ मानते हैं? नहीं, मैं किसी साथ नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेयर के लिए, अगर मेयर के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं, सेकंड मेरे लिए पूजा गुप्ता जी है, ठीक है, और दित्य राणा जी हो सकते हैं, बाकी जो है भाई जो भी है, लेकिन मैं पूजा गुप्ता जी को पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो मेरे टिकट कटने में सचिन भाई का कोई हाथ नहीं। धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, अपने अपने मत दिए हैं। रुड़की का चुनाव त्रिकोणीय है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आगे आने वाले समय में मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छी बातें, बहुत चर्चाएं होने वाली हैं। मैं ऐसे ही लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों के व्यूज़ लूँगा, पब्लिक व्यू लेकर आपको दूंगा। मेरे पीछे वो ऐतिहासिक वट वृक्ष है जहाँ 1857 की क्रांति के बाद देश के वीर युवाओं को जो फांसी के फंदे पर स्वतंत्रता सेनानियों को लटका दिया गया था,
मैं अभी चलता हूँ, ऐसे ही नुक्कड़ चर्चा फिर होगी, फिर कहीं मिलेंगे दूसरी वीडियो में आपसे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।